एक कथा आती है, राजा चक्रवेण की नामक राजा थे और वो बहुत ही धर्मपरायण, भगवान की भक्ति में लगे रहते, आत्म सिद्ध थे व्यक्ति, था मैरिड थे। लेकिन वो क्या करते, जितना भी कर वसूलते तो वो कर को खर्च कर देते पूरे राज्य में, अपने पर प्रयोग नहीं करते। बोले राज्य का मैं नहीं लूँगा। और अपने लिए क्या करते, एक खेती करते, खेती से घर चलाते, ऐसा करते। इतने बड़े राजा थे, राज्यसभा में जाते राज्य करने के लिए, लेकिन घर का खर्चा खेती से। ऐसा उनका जीवन चल रहा था। एक दिन बहुत बड़ा उत्सव होता है राज्य में, तो सब जाते हैं। तो जो कमाई ज़्यादा करता है, सेठ आदि की पत्नियां अच्छा ड्रेस पहन के, गहने पहन के जाती हैं, पर राजा की पत्नी होकर भी अच्छा वेश धारण नहीं करे रहती है, इतना गहने नहीं रहते हैं। तो कई स्त्रियों का स्वभाव होता है, बोलती हैं हाँ रानी होकर भी इतने अच्छे अच्छे गहने नहीं पहने हैं, क्या कारण है? तो कुछ बोलती नहीं, लेकिन मन में बात रह जाती। घर आके बोलती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे सभा में जाने, मेरे पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं है, अच्छा गहना नहीं है। तो बोलती मेरे को कुछ भी करो, कहीं से लेकर आओ। तो राजा अपने एक सेवक को बुलाते हैं वहाँ पर जो राज्य में रहते हैं, बोलते कौन सा स्थान है जहाँ से कर प्राप्त नहीं हो रहा है, उस स्थान से कर तुम लेकर आओ, उसका 10% हम प्रयोग करेंगे, जाओ। तो बोलते महाराज एक राज्य है रावण का, वहाँ से कर मिलता ही नहीं है। बोले जाओ उससे बोलो राजा चक्रवेण ने कर मांगा है। बोले ठीक है, जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट रहते हैं, उनके नाम से जाते हैं। रावण बोलते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, मेरे से सारा देवता भी डरते हैं और राजा चक्रवेण को मैं कर दूंगा, यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। दूत को कहते हैं, दूत कहता है कि मैं 1 दिन रुकूंगा, उसके बाद जाऊंगा, 1 दिन तक विचार कर लो। बोले 1 दिन के बाद भी हमारा विचार रहेगा, तुम्हें आराम से रहना, रहो खाओ पियो, विचार वही रहेगा। रात को जब वो शेयर करते हैं मंदोदरी से, तो रानी मंदोदरी कहती हैं कि राजा चक्रवेण ने कर मांगा था, तुमने दिया क्यों नहीं? बोलते कि तुम जानती हो? बोलते हाँ, राजा चक्रवेण बहुत धर्मपरायण है, भगवान का भक्त, शांति प्रिय व्यक्ति है, उसकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि मेरे ख्याल से आपको दे देना चाहिए। तो बोलती है कि वो बोलते हैं कि नहीं कैसे कैसे बातें करो, तुम भी बातों में आ गए, राजा चक्रवेण का नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। तो बोलते ठीक है तुम्हें दिखाती हूँ। तो अपने आंगन में ले आकर दिखाती, कबूतर दाना चुग रहे थे। तो बोलते हैं कि राजा चक्रवेण धर्मपरायण यदि है तो मैं आज्ञा देती हूँ कि तुम लोग सब दाना नहीं चुगोगे, कबूतरों को कहती हैं। तो कोई भी कबूतर दाना नहीं चुगते हैं। एक कबूतरी वो चुगती है, उसका सिर फट जाता है, और थोड़ी बहरी रहती है, सुनाई नहीं देता उसको। तो बोलता है ये तो कुछ चालाकी है तुम्हारी, कुछ प्लानिंग है। रावण कहता है ऐसा हो नहीं सकता। दूसरे दिन फिर वो आता है व्यक्ति, दूत कहता है बोले मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आपको ये बात माननी पड़ेगी, कर दे दो, मैं सिर्फ 10% लेने आया हूँ, कुछ नहीं। बोलते हैं ऐसा क्या है राजा चक्रवेण में? बोलते आओ मैं दिखाता हूँ। ले आते हैं समुद्र के किनारे, और समुद्र किनारे तुरंत ही लंका के डिजाइन तैयार कर रेत से। बोलते ये दिखता है एकदम लंका? बोले हाँ दिखता है। दरवाजे के सामने से रख के उंगली की रेत को तोड़ते हैं और लंका का दरवाजा टूट जाता है। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ ये राजा चक्रवेण की महिमा है। तो बोलते हैं बोलो मैं ऐसे मिटा दूं पूरा लंका को? बोलते नहीं मैं सोना देता हूँ। सोना देते हैं। तो सोना देकर जब लेकर जाते हैं तो रानी को बोलती इतना सोना कहाँ से आया? रानी पूछती है। तो स्टोरी बताते हैं। तो बोलती अच्छा असली धन तो मेरे पति हैं, जो कि भक्ति परायण हैं, भगवान के भक्त हैं, धर्मनिष्ठ हैं, मुझे सोना नहीं चाहिए। जब इनके प्रताप से रावण भी अगर धन दे रहा है तो उसकी महानता है। तो ऐसा स्थिति होना ही सबसे बड़ा धन है, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।